पढ़ने के लिए, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तुम्हें मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं है, तुम्हें करंट आना चाहिए। एमीटर जो डिवाइस होता है वो डिवाइस किस लिए यूज होता है टू मेजर करंट। मैं करंट किस में मेजर करता हूँ, किसी ब्रांच के अंदर, मतलब किसी वायर के थ्रू। तो अगर मुझे करंट मेजर करना है तो मुझे इसमें सीरीज में लगाना होता है, पैरेलल में लगाना होता है, सबको पता है ना। सीरीज पैरेलल क्या होता है पहले। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस सर्किट के थ्रू करंट मेजर करना है तो मैं क्या लगा दूंगा, एमीटर। अच्छा, अब क्या होगा, जो एमीटर जो वैल्यू मेजर करता है ना, जो रीडिंग्स आती हैं इसकी वो एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू से कम। फॉर एग्जांपल मैं इसका रीजन देता हूँ। मान लो ये तुम्हारा, इसमें EMF ES है, रेजिस्टेंस R है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, E बाय R। V बाय R होता है ना, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, E बाय R। ये कौन सी वैल्यू है इसकी, एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। बट मैंने एमीटर लगाया, कोई डिवाइस लगाया, क्या डिवाइस का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कुछ, एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, उसको क्या बोल दूंगा मैं, R A, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, R। अब जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ये एमीटर कौन सी करंट, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, E बाय R या E बाय R प्लस R A। R प्लस R, इसमें तो ये वाला करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि इसमें दो रेजिस्टेंस है, एक R और एक R A। करंट को, इस एमीटर को एक्चुअली कौन सी वैल्यू मेजर करनी थी, जो इस रजिस्टर से पास हो रही थी, तो वो कौन सी थी, ये वाली। बट ये खुद लग गया तो उसने वैल्यू क्या करा, थोड़ा कम कर दिया। कम कैसे हुआ, देखो डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना तुम्हारा नेट फ्रैक्शन कम हो जाता है, पता है ना। अब क्या हुआ, R प्लस R A हो गया, तुम्हारा क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ जाते हुए तुम्हारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है, तो तुम्हारी करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ये वो वैल्यू जो उसने मेजर करी है, कौन सी वैल्यू है, ये एक्चुअली में इसमें फ्लो हो रही है, इस वैल्यू को उसने एमीटर ने क्या करा है, मेजर्ड करा है। तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्या है, कम है, एक्चुअल वैल्यू से क्या है। अच्छा, अगर हमारा एमीटर एक आइडियल केस हो, आइडियल केस मतलब ये एक्चुअल वैल्यू को मेजर करे, हाँ, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। एक बात बताओ, किस केस में, किस केस में, हाँ बोलो बोलो कुछ, क्या बोल रहे हो, किस केस में जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगा, जब तुम्हारे आर ए की वैल्यू कितनी हो, 0। तो उस, देखो बहुत गंदी हो जाती है यहाँ पर, पता है, झाड़ू लगानी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम कूड़ा फेंक देते हो ना, मेरे को सुबह सुबह फोन कर दिया आइसक्रीम की डंडी बढ़िया, हाँ ये भैया आइसक्रीम डंडी, मैं बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर खा रहा है ना और यहाँ पर फेंक के जा रहा है तो ध्यान रखना, पूरे रूम की सफाई करवा दूंगा। हाँ, आइसक्रीम खा रहे हो यहीं डंडियां फेंक रहे हो, पेप्सी पी रहे हो यहीं फेंक के जा रहे हो। यहाँ पर आर ए क्या हो गया, 0। जब आर ए 0 होगा, जो तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एक्चुअल वैल्यू के। बट आर ए 0 होने का क्या मतलब है कि आर ए 0 कब होगा, ये सिर्फ आइडियल केस में हो सकता है, एक्चुअली में कभी हो ही नहीं सकता। तो एक आइडियल एमीटर चाहता हूँ, आइडियल एमीटर कौन सा होगा, आइडियल एमीटर वो है जो एक्चुअल वैल्यू मेजर करे। अगर उसे एक्चुअल वैल्यू मेजर करे तो खुद का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि उसी केस में एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर होगा, मेजर्ड वैल्यू के। तो आइडियल एमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0। और एमीटर किस में लगता है, सीरीज में, पैरेलल में। वोल्टेज निकालते हैं दो पॉइंट्स के अक्रॉस। अगर मुझे दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, उसको सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में। तो इसको समझो कि सबसे पहली चीज कि कनेक्शन कैसा होता है इसका, कनेक्शन होता है इसका पैरेलल, ठीक है। यूज किस लिए होता है, यूज किस लिए होता है, टू मेजर पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए, मतलब आरजी जो होना चाहिए, आरवी जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ऐसे जो एमीटर्स में भी तीन चीजें लिखोगे कि जो एमीटर है सबसे पहले यूज किस लिए होता है, टू मेजर करंट,
दूसरी चीज, कनेक्शन कैसा होता है इसका, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब आगे ये चीज समझो कि इसका रेजिस्टेंस 0 क्यों होना चाहिए वोल्ट मीटर का। मैं तुम्हें एक बात बताया कि अगर करंट है, करंट के पास दो ऑप्शन है, एक है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, तो करंट वहां से जाना पसंद करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो, मैक्सिमम करंट वहां से जाना पसंद करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता था शॉर्ट सर्किटिंग का, फॉर एग्जांपल ये इसके थ्रू तुम यहाँ से कनेक्टिंग वायर्स लगा दो और फिर करंट को फ्लो कराओ, करंट कभी इस रेजिस्टर से पास ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अल्टरनेटिव पाथ है जहाँ का रेजिस्टेंस क्या ऑलमोस्ट 0, तो वहां से पास हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो करंट है वो वोल्ट मीटर से पास ना हो, तो मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस जो कर दूंगा इनफाइनाइट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, समझना बात को। मान लो मेरे पास ये सर्किट दे रखा है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें रेजिस्टेंस आर लगा पड़ा है और इसमें ईएमएफ ई लगा पड़ा है, ठीक है। अब इसके क्रॉस मुझे क्या मेजर करना है, वोल्टेज, तो मैंने इसके क्रॉस क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। अब करंट यहाँ पर आया, वोल्ट मीटर भी तो एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस होगी, तो ये वाला करंट अगर इसकी वैल्यू देखो, क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ करंट यहाँ चला जाए कुछ करंट ऊपर चला जाए, डिवाइड नहीं हुआ करंट, होगा ना। अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं तो ऐसा होता है ना कि मान लो यहाँ पर करंट आया, ये पैरेलल में तो लगा पड़ा है कि एक ऊपर चला गया और एक ऊपर R1 चला गया नीचे, मतलब ऊपर मान लो यहाँ से करंट आई आया तो ऊपर I1 गया तो नीचे कितना जाएगा I माइनस, ऐसे जाता है ना, करंट डिवाइड हो जाता है। तो अगर यहाँ करंट आया तो करंट डिवाइड हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर करंट की एक्चुअल वैल्यू पास होगी, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी कम पास होगी, एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाएगी ना, क्योंकि डिवाइड हो गया करंट। अगर ये एक्चुअल वैल्यू से कम हो गया तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअल आएगा या कम आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, जो V होता है, इससे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके बराबर होगा, I इंटू आर। अगर I की वैल्यू ही कम हो गई तो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो एक्चुअल आएगा या कम आएगा, कम आएगा, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा सेम ही आए, कम ना हो। उसके लिए क्या चाहिए मुझे कि कोई भी करंट ऊपर ना जाए, सारा का सारा करंट इधर के थ्रू पास हो जाएगा, सारा करंट यहाँ से पास होगा जब करंट सेम रहेगा, जब पोटेंशियल, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मेरा वोल्ट मीटर हो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो करंट के पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो यहाँ से चला जाए। उसमें तो ऐसा, वहां पर तो ऐसा जाम है, कट टू कट जाम, चले गए तो 6 घंटे गाड़ी में बैठे रहोगे, 6 घंटे छोड़ो, साल 2 साल गाड़ी में बैठ के सब घर बच जाएगा, समझ रहे हो, इतना कट टू कट जाम है। तो वहां से कभी करंट पास ही नहीं होगा, करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ से। पर ये केस कौन सा है, आइडियल केस, है ना। इन रियलिटी हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्स टू मैक्स करने की कोशिश करते हैं, है ना, पर इन्फिनिटी नहीं ले जा सकते, आया समझ। तो आइडियल केस में, आइडियल केस मुझे क्यों चाहिए, ताकि मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू के बराबर हो, समझ रहे हो। जब तुम कोई भी डिवाइस लगा देते हो ना किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, तुमने क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर जो है, हालांकि मैं उसे पहली बार कभी पढ़ाता नहीं, यूनिट डायमेंशन जो चैप्टर है क्लास 11 को फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ाता, है ना, बट उसमें तुम यही सब पढ़ते हो, मेजरमेंट के बाद पढ़ते हो, एरर्स के बारे में पढ़ते हो। अब तो एरर्स टॉपिक कट गया वहां से, ठीक है, ये समझ आया। अब क्या है, अब ना जैसे मतलब गैल्वेनोमीटर है ना। अब हम इंडियन तो थोड़े देसी लोग हैं, जुगाड़ू लोग हैं, हमें गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, है ना। अब मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर लिया है मैंने, मुझे उससे एमीटर का भी काम कराना है, वोल्ट मीटर का भी काम कराना है। अब ये पूछेंगे क्यों कराना है ना, जुगाड़ू है भाई, है ना, एक ही सामान लेना गैल्वेनोमीटर से दोनों काम हो जाए, पैसा बचेगा, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन आएगा, और इसमें ना फिर उन्होंने क्या करा, इंडियन जो जुगाड़ू थे उन्होंने सोचा अपने बच्चों को भी जुगाड़ू बनाए, तो उन्होंने टॉपिक ही डाल दिया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जुगाड़पना चलता आ रहा है, अब ये बुकों में पढ़ाया जाता है कैसे बने जुगाड़ू। तो टॉपिक डालो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, अच्छा गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर अगर करंट बताता तो वोल्ट मीटर भी करंट बताता, तो गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है, सुन जाओ। गैल्वेनोमीटर भी करंट बताता है और एमीटर भी करंट बताता है, तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में डिफरेंस क्या है, कुछ समझा रहा हूँ, क्या समझा रहे हो,
कभी नहीं देखा वोल्ट मीटर? कभी देखा भी है। हाँ, गैल्वेनोमीटर एमीटर में डिफरेंस ये होता है, गैल्वेनोमीटर ना, अच्छा ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है, तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर, मतलब सिर्फ करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है कि यहाँ से करंट पास हो रहा है नहीं पास हो रहा। और एमीटर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, मिली एम्पेयर से मेजर करता है मोस्टली वो, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, एमीटर भी करंट मेजर करता है, पर गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, मतलब वो समझ लो सिर्फ डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को दो चीजें पढ़नी है, एक तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। जुगाड़ू है भाई हम, इसलिए पहला टॉपिक डालो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हाँ बिल्कुल होगा। एक्चुअल वैल्यू, असल में एमीटर और वोल्टमीटर जो एक्चुअल वैल्यू तो कभी मेजर करते ही नहीं है, होता है करंट डिवाइड, पर हम उसकी वैल्यू इतनी लार्ज करते हैं कि करंट कम से कम डिवाइड हो। देखो जब हमें पता हमारा नुकसान होना है तो हम चाहेंगे नुकसान कम से कम हो, समझ रहे हो? हाँ, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऐसा होता है कि तुमने यूनिट डायमेंशन वो पढ़ा नहीं। एक्चुअल वैल्यू ऐसा होता है कि हम मल्टीपल टाइम मेजर करेंगे, मल्टीपल टाइम मेजर करने के बाद उसका एवरेज लेते हैं, जो एवरेज होता है ना मल्टीपल रीडिंग्स का, उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। देखो गैल्वेनोमीटर, देखो एक होता है गैल्वेनोमीटर जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है ना, गैल्वेनोमीटर उसके पास रीडिंग्स होती है, स्केल बना हुआ होता है, जैसे तुम्हारा स्केल है, एक छोटा स्केल आता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है, एक स्केल आता है जो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से मुझे 30 सेंटीमीटर नापना है, तो क्या करूंगा उसे, ऐसे कितनी स्केल की जरूरत है मुझे, दो की। तो होगा क्या, गैल्वेनोमीटर क्या है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकता है, तो मुझे क्या करना है, उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए। तो उसके थ्रू जो मैक्सिमम पास हो सकता है ना, मैक्सिमम करंट पास हो सकता है, तो मुझे स्केल है उसका, मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी ना उसकी कि इतनी वैल्यू मेजर कर सकता है। मान लो किसी पे होता है 0 to 5 एम्पियर, जैसे तुम्हारी स्कूटी होती है, इसमें होता है किसी पे 100 तक होता है, 0 to 100, या किसी पे 110 तक जाता है, होता है ना स्कूटीज पे। तो 110 क्या उसकी मैक्सिमम स्पीड है कि मैक्सिमम जो स्पीड है वो इतनी जा सकती है। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग्स है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रीडिंग करंट की इतनी मेजर कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा मेजर नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम शंटिंग करते हैं। शंटिंग का मतलब है कि हम एक रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं पैरेलल में। अबे कोई भी स्कूटी ले लो 95 से ऊपर नहीं जाएंगे, ओला चला के ओला की बात अलग है। हाँ ओला चली जाती है 100 हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादा तेज भागती है, पर कोई फायदा नहीं है, काप जाती है स्कूटी 100 प्लस में, तो काफी हो जाती है, कापने लग जाती है। हाँ और गलती से गड्ढा आ जाए ना, बंदा भी तो स्कूटी भी करो। मैं उस दिन चले ने पैर में चढ़ा दी भाई, समझना, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। जो करंट मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है ना, इसको मैं लिखने वाला हूँ IG, जो मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकता है ये, उसको क्या लिख रहा हूँ मैं, IG। IG इज द मैक्सिमम करंट जिसके थ्रू पास हो सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है I, ठीक है, मुझे इस I को मेजर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ पैरेलल में, शंटिंग कर देता हूँ इसको, और मैं इस तरीके से तुम नहीं सुधर सकते हैं। देखते लोग कहने में ऐसे जाया उसका टेंशन देखो यहाँ से करंट I आया, जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है वो कितना हो सकता है, नहीं। तो बाकी करंट कहाँ से पास होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो मुझे सेट करनी है, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ S, कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। ये क्या करा है मैंने, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू गैल्वेनोमीटर, इसको शंटिंग बोलते हैं। जब मैं किसी
रजिस्टर को किसी और रजिस्टर के पैरेलल में लगा देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, शंटिंग कर दी गई है। अब क्या होगा, देखो तुम ये मानते हो अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये पॉइंट भी ए और ये बी होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। इस गैल्वेनोमीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? अगर इसका रेजिस्टेंस मैं आरजी ले लेता हूँ, आरजी क्या है, आरजी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, आरजी ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। करंट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर। एस का मतलब, एस भी रेजिस्टेंस ही है, मतलब एस क्या है, एस का मतलब क्या है, एस रेजिस्टेंस है। ठीक है, पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो मैं क्या लगा रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर के साथ लगा रहा हूँ। कहाँ पर, अभी तो बस मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ ना, लो क्या होता है बाद में बताऊंगा कि लो क्यों बोल रहे हैं उसको। देखो होगा क्या, अच्छा ये बताओ, चलो ये भी समझ लेना। जब मैंने रेजिस्टेंस लगाया है गैल्वेनोमीटर से, मैं चाहता हूँ कि कम से कम करंट पास हो, क्योंकि वो कम वैल्यू को ही मेजर कर सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहता हूँ एस से पास हो जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट मैं चाहूँगा एस से पास हो जाए, तो इसका जो रेजिस्टेंस है मुझे हाई रखना चाहिए, लो रखना चाहिए, लो रखना चाहिए ना। जब तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसके थ्रू पास होगा, तो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है कि इट इज़ कनेक्टेड या इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस का मतलब समझाया, क्यों रखना चाहिए ये समझ आया। इसका लो रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट कान में महल पे कुछ सर बट अगर मान लो इसका लो है, हाँ। तो ज्यादा करंट इससे पास है, हाँ। तो मेजर कैसे करेगा करंट को? मैं कुछ गैल्वेनोमीटर में रीडिंग्स आ जाएंगी, कुछ तो रीडिंग जाएंगी ना, वो स्केल, हाँ स्केल तो मैं देख लूंगा ना उसमें। देखो ऐसा है, जैसे तुम्हें पता है ना, ये बोलना चाहता है कि इससे मैक्सिमम करंट पास ना हुआ, तब क्या होगा, तभी मैं मेजर कर लूंगा। मान लो तुम्हारा स्केल 15 सेंटीमीटर का, तो तुम हमेशा 15 सेंटीमीटर ही नापते हो क्या? नहीं, उसमें तो ये तुम्हें पता होता है कि एक से दो डंडे के बीच में 0.1 mm का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है? 0.1 mm का। तुमने किसी की लेंथ नापी, उसमें 5 डंडी पूरी हो गई, तो तुम क्या बोलोगे, कितनी लेंथ है उसकी? 0.1। कितना गैप हुआ, 1 2 3 4, कर सकते हो ना ऐसे। ऐसे हमें ये पता होता है जो गैल्वेनोमीटर में है ना, एक तो मैक्सिमम वैल्यू पता है, साथ में ये भी पता है कि यहाँ से एक रीडिंग्स के अंदर कितनी वैल्यू मेजर हुई। मान लो एक रीडिंग के अंदर मेरा 0.1 एम्पियर मेजर हुआ, और मैंने किसी चीज को मेजर करा और ऐसे 60 डंडियां पूरी हो गई, तो कितने करंट आ चुकी होगी? 0.1 इंटू, ईजी। बट अभी सबसे इजी केस ले रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया वो, मतलब पूरा 15 सेंटीमीटर नाप रहा हूँ मैं। अरे भाई स्केल का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखो जितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस है, उतने पोटेंशियल इसके क्रॉस है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बताओ कैसे निकलेंगे, आई जे इंटू आर जी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। मुझे मेजर क्या करना है, आई, मुझे मेजर क्या करना है। देखो अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम यहीं से पूरा सॉल्व कर सकते हो, और कुछ बच्चे होते हैं जिनको फाइनल फॉर्मूला चाहिए होता है ना, तो मैं फाइनल फॉर्मूला तक भी ले जाता हूँ। आएगा इसी से, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन समझ आई मैंने कैसे बनाया है, सबको इक्वेशन समझ आ गया। हाँ। अब देखो करंट कैसे, यहाँ पर क्या होगा, ये आई जी आर जी, ये होगा आई माइनस, ये हो जाएगा आई इंटू एस, ये हो जाएगा आई जी इंटू एस। मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको दे ले जाता हूँ, तो हो जाएगा आई जी आर जी आई जी एस आई इंटू, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, इट इज आई जी आर जी प्लस एस डिवाइडेड बाय एस। तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई जी इट इज एस बाय एस क्या 1, ये हो जाएगा 1 प्लस आर जी बाय। अब मुझे आई जी पता है कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू मेरा वोल्टमीटर मेजर कर सकता है। मुझे वोल्टमीटर मेरा डिवाइस है, मुझे उसकी रेजिस्टेंस भी पता है, और ये किसने लगाया है रेजिस्टेंस, ये भी मैंने ही लगाया है, ये किसने लगाया है। तो मुझे आई जी पता है, आर जी पता है और एस पता है। क्या मैंने आई मेजर कर लिया, क्या मैंने एग्जैक्टली आई मेजर कर लिया ना। अगर मुझे आई जी पता है कितना मैक्सिमम वैल्यू मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर मेरा डिवाइस है,
उसका रेजिस्टेंस मुझे पता है, लिख के आता है उसके ऊपर भैया, डिवाइसेस के ऊपर लिखा हुआ होता है उसकी रेजिस्टेंस। और एस, ये शंटिंग मैंने ही करी है तो मुझे पता है मैंने किस रेजिस्टेंस से शंटिंग करी होगी, एस पता है मुझे, तो आई जी, आर जी और एस पता है, तो मैंने इंडायरेक्टली क्या निकाल लिया, आई, बन गया इंडियन जुगाड़ू, ठीक है, जुगाड़ निकाल लिया हमने। अब हमने गैल्वेनोमीटर खरीद मतलब एमीटर खरीदने की जरूरत नहीं है, गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज करना है तो मैं गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस लगाऊंगा, देखो दोनों केस में रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगा, चाहे मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना हो या फिर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो। जब मैं एमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं रेजिस्टेंस किस में लगाऊंगा, और जब मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो किस में लगाऊंगा, उस केस के अकॉर्डिंग अपोजिट होगा, बट हां सही है। ये सही है, जो तुम दिमाग लगा रहे हो ना वो वाला लगा रहे हो कि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, वो दिमाग नहीं लगाना। अगर मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको इस साथ रेजिस्टेंस मुझे पैरेलल में लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। हाँ। देखो ये सेटअप, ये पूरा सेटअप मैं किसके क्रॉस लगाऊंगा, ये पूरा सेटअप लगाऊंगा मैं जिसके क्रॉस मुझे मेजर करना होगा। मान लो ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है ना, इसके क्रॉस मुझे मेजर करना है, इसके क्रॉस मुझे क्या करना है, करंट मेजर करना है, करंट नहीं सॉरी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो ये पूरा सिस्टम मेरे पास किसके लिए एक्ट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम मेरे पास किसके लिए एक्ट करेगा, वोल्ट मीटर की तरह। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन ये बोलता है जितना पोटेंशियल ड्रॉप आर के क्रॉस होगा इतना पोटेंशियल ड्रॉप जी और एस के साथ होगा, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी ऊपर वाले में होगा उतना ही नीचे वाले में होगा। कौन कौन नहीं मानता है, नहीं होगा, सेम ही तो होगा, पैरेलल में है भाई। ये मैंने आर के साथ ये पूरा सेटअप क्या कर दिया, पैरेलल में लगाया है। अब जो जी है उससे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है? एस सीरीज में है, ये पूरा सेटअप वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है, और इस पूरे सेटअप जो वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है इसको मैं इस आर के साथ किस में लगाऊंगा, पैरेलल में। जो मैंने इससे लगाया ना कन्वर्ट करने के लिए वो सीरीज में है, पर जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ ये पैरेलल में है। हाँ नहीं है, मुझे पता है ना, इन मुद्दों को समझाने लेकर आया मैंने, ठीक है। अब सुनो, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा ए बी के क्रॉस, उसको ऐसे ले सकते हो, अगर यहां से करंट कितना मैक्सिमम पास हो सकता है, आई जी, तो इसका रेजिस्टेंस आर जी है, इसका रेजिस्टेंस एस है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, इट इज आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू एस, तो किससे बराबर होगा, आई जी आर जी प्लस, टॉपिक खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो तुमने ऊपर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, देखो मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था पर मैं इंडायरेक्टली किसके क्रॉस कर दिया, ऊपर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही नीचे के क्रॉस था, तो मैंने इंडायरेक्टली नीचे का मेजर कर दिया, हो गया जुगाड़, खत्म कहानी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं समझना है, नोट्स खोलो तुम सारे, समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अगर मुझे एमीटर में मेजर, अच्छा याद करो, अगर मुझे एमीटर की बात करें, एमीटर कौन सा डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट को मेजर किसमें लगता है, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्ट मीटर, किसके काम आता है, किसमें लगता है, आइडियल केस में कितना होना चाहिए रेजिस्टेंस। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, पैरेलल में, और अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास होता है उसको क्या लिख रहा हूं मैं,
ठीक है, अब तुम नोट्स खोलो सारे, नोट्स पे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे। हाँ, पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, अ गैल्वेनोमीटर। अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक मूवी चार्ज मैग्नेटिज्म में दे रखा है, इसमें कुछ मैग्नेटिज्म लग रहा है? लग रहा है इसमें कुछ मैग्नेटिज्म पूरे इसके अंदर? नहीं लग रहा ना? ये टॉपिक असल में किसका है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लग रहा है इसमें मैग्नेटिज्म कहीं? किसको छोड़ दिया? भाई ऐसी करते हैं, ने कॉल करा कर सीधा, मैं रात के 1 बज रहा हूँ 2 बज रहा हूँ तेरे को कॉल कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, क्वेश्चन तुम्हें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। तुम्हें एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? ये किसकी वैल्यू दे रखी है? आर जी। ये किसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? आर जी की। पेज नंबर 6। आर जी की वैल्यू क्या दे रखी है भैया? पेज नंबर 6 का क्वेश्चन करा रहा हूँ। आर जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 ओम। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन आईजी क्या है? देखो आईजी का एक और नाम होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है? तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है तुम्हें? कितना करंट ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है वो कितना कर सकता है? ये 6 मिली एम्पियर, मतलब 6 × 10⁻³ इसने बोला हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 6 एम्पियर। एमीटर के मैक्सिमम रीडिंग्स क्या है? 6 एम्पियर। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? ये तो गैल्वेनोमीटर मुझे डिवाइस दे रखा है और उसकी वैल्यूज दे रखी है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? एमीटर में। अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में? पैरेलल में। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है? और इसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस शंट करके पैरेलल में लगा दिया। यहां से करंट कितना पास होगा? जो जी से पास हो सकता है वो आईजी होता है, वो कितना है? 6 × 10⁻³ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। ये सबको समझ आ रहा है? कितनी दे रखी है? 15 ओम, ठीक है? अगर यहां से इतना पास हो रहा है, अच्छा मुझे मेजर क्या करना है? 6 एम्पियर करंट। किसको मेजर करना है? 6 एम्पियर करंट। तो यहां से कितना आना चाहिए? 6 एम्पियर। और यहां से कितना पास होना चाहिए? 6 - 6 × 10⁻। ये समझ आया? किसी को दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत? जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप इसके क्रॉस होगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 6 × 10⁻³ I × R। और इसके क्रॉस कितना होगा? करंट है 6 - 6 × 10⁻³ इंटू S। किसी को कोई दिक्कत? आप सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना? S की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने के बाद? 0.015। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है। मैं तुम्हें बताया भी था, अगर मुझे एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो। आ गया? बाकी तुम किसी को नहीं समझ आता तो ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है, IG इज IG 1 + RG/S। ये डिराइव करा था ना हमने, ये फॉर्मूला लगा के सीधा भी कर सकते हो। आ गया समझ? मुश्किल का क्वेश्चन आसान है? आसान है मुश्किल है? आसान है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है? हमें एक एमीटर दे रखा है, हमें एक एमीटर दे रखा है। एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? पेज नंबर 7 पे 0.8। और कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है? 1 एम्पियर। हमें इसको क्या करना है? इस एमीटर को एक हायर स्केल पे लेके जाना है, और कितना करंट मेजर कराना है इससे? 5 एम्पियर। तो इट इज जस्ट लाइक कि हम एक एमीटर को एक हैवी एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वैसा केस नहीं हो गया कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इज एक्टिंग एज एन एमीटर ऑफ स्मॉल
कैपेसिटी. नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस एमीटर इनटू अनदर एमीटर विच लार्ज कैपेसिटी. यही तो हुआ था, गैल्वेनोमीटर की स्मॉल कैपेसिटी थी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था एमीटर में, मतलब लार्ज कैपेसिटी के अंदर. तो इस स्मॉल एमीटर को अगर मुझे लार्ज कैपेसिटी में लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. पर किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल के अंदर, जस्ट लाइक दिस केस. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आसान है. तुम लोगों से वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे जहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन आ रहे होंगे एमडीजी में. हाँ, हमें दे रखा है हमारा जो एमीटर है उसके रेजिस्टेंस कितने दे रखी है भैया, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितने दे रखी है, 0.8 ओम. मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर. मुझे इससे मेजर कितना करवाना है, 5. तो मैं इसके साथ एक पैरेलल में लगा देता हूँ. यहाँ से करंट कितना आना चाहिए, 5. यहाँ पर कितना चला जाना चाहिए, 1. तो यहाँ से कितना चला जाएगा, समझ आया. जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही ऊपर कितना होगा, आई इंटू आर. आई कितना है 1 और आर कितना है 0. नीचे इसकी वैल्यू एस ले लो, ये कितना होगा 4 इंटू, तो एस कितना आ गया 0.8 डिवाइडेड बाय सॉल्व, खत्म. लास्ट क्वेश्चन. पेपर में आ रखे हैं ये. बेटा मैं तुम्हारे टेस्ट में भी दूंगा तब तुम जब भी नहीं कर पाओगे. यहाँ मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया और अभी समझा रहा हूँ, परसों पूछूंगा ना ये कुछ नहीं कर पाओगे तुम. चलो एक क्वेश्चन है, अगर गैल्वेनोमीटर है इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है. देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर पेज नंबर 11 पे आ जाओ. पेज नंबर 11 पे क्या दे रखा है, एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 16 ओम और फुल स्टेट डिफ्लेक्शन मतलब आईजी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मिली एम्पियर. उसमें क्या बोला है, इसे हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 वोल्ट. अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस लगाना है, किसमें, सीरीज में, पैरेलल में. तो क्या करूंगा मैं, देखो ऐसा है, अब मुझे बताना गैल्वेनोमीटर है, इसके थ्रू मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है 4 मिली एम्पियर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15 ओम, 16 ओम. और इसके साथ मैं एक रेशियो लाऊंगा, ये पूरा सिस्टम जो मेरा बना है ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहिए, इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहिए 3 वोल्ट. जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा वो 3 के बराबर होना चाहिए. वो क्या होगा 3 करंट. पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कैसे आएगा, इसके थ्रू करंट कितना है 4 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय. नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन.